हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसको देखें अपन। इसकी सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। थॉट, विचार, सर्टेन, कोई, टू बिगिन, आरंभ करना, लिसन, ध्यानपूर्वक सुनना, देयरफॉर, इसीलिए, मैसेंजर, दूत, थ्रो आउट, सर्वत्र, सभी जगह, सम, धनराशि, वाइज, बुद्धिमान, डिफरेंटली, भिन्न तरह से, रिप्लाई, उत्तर, प्रिपेयर, तैयार करना, फॉलो, पालन करना, स्ट्रिक्टली, कठोरता से, प्रॉपर, उचित, डिसाइड, निश्चय करना, अवॉइड, बचकर रहना, प्लेजर, आनंद, वटेवर, जो भी कुछ हो, काउंसिल, परामर्श समिति, डिसीजन, निर्णय, मैजिशियंस, जादूगरों, प्रीस्ट, पुरोहित, रिलीजियस, धार्मिक, सीख, ढूंढना, हर्मिट, सन्यासी, डिगिंग, खोदते हुए, बैट्स, क्यारियाँ, रिपीटेड, दोहराया, स्ट्रेचिंग आउट, आगे बढ़ाते हुए, स्टक, धसा दिया, रिटर्न, लौटना, अफेयर्स, कार्य, ग्रीटेड, अभिवादन करना अथवा प्रणाम करना। आइए लेसन शुरू करते हैं। He thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. कोई राजा के मन में ये विचार आया, उसने ये विचार किया कि यदि वो 3 बात जान ले तो कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin something? ये 3 जो चीज़ें थी वो थी, किसी कार्य को प्रारंभ करने का उचित समय क्या है। What is the right time to begin something? किसी चीज़ को शुरू करने का, प्रारंभ करने का उचित समय क्या है। Which people should he listen to? उसे किन व्यक्तियों को की बात माननी चाहिए, अर्थात उनको किन व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। What is the most important thing for him to do? उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, सबसे कार्य कौन से हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसी कारण या इसीलिए राजा ने अपने राज्य में चारों ओर दूतों को यह वादा करते हुए या यह वचन देते हुए भेज दिया कि जो भी कोई व्यक्ति उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उचित उत्तर देगा, उसे बड़ी मात्रा में धनराशि प्रदान की जाएगी। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. कई अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु उन सभी ने राजा के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग ढंग से दिए। Some said the king must prepare a timetable. In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में some said the king must prepare a timetable and then follow it. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए और तब उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा कि केवल यही तरीके से करने से ही, इस प्रकार करने से ही वह यानी कि राजा हर काम को उचित समय पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance that the right time for doing something. दूसरे लोगों ने कहा कि किसी काम को करने का सही समय पहले से तय कर पाना मुश्किल है, असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को मूर्खतापूर्ण आनंद से बचते हुए अपने आसपास जो कुछ चल रहा है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए और उसे सदैव वही कार्य करना चाहिए जो उस समय आवश्यक लगे या जो उस समय जरूरी लगे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. परंतु दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की परामर्श समिति की जरूरत है जो उसे उचित समय पर कार्य करने में मदद कर सके।
This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. इसका कारण यह था कि दूसरे अन्य लोगों की सहायता के बिना, अन्य लोगों की मदद के बिना प्रत्येक कार्य को करने का उचित समय निर्धारित कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव होता है. But then others said that there were some things which could be urgent. तब अन्य लोगों ने कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो अत्यंत आवश्यक हो सकते हैं. These things could not wait for the decision of the council. इन आवश्यक कार्यों को करने के लिए समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय का निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और ये काम केवल जादूगर ही कर सकते थे. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. दूसरे प्रश्न के उनके उत्तरों में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए अत्यंत जरूरी लोग या अत्यंत जो आवश्यक लोग हैं वो परामर्शदाता हैं. दूसरे अन्य लोगों ने कहा कि पुरोहित बहुत जरूरी है, यानी पुजारी बहुत जरूरी हैं. ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स. कुछ अन्य लोगों ने चिकित्सकों को आवश्यक चुना. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ अन्य ने तो ये भी कहा कि उसके सैनिक अत्यंत आवश्यक होते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को, अदर्स चूज फाइटिंग. दूसरे अन्य लोगों ने युद्ध लड़ने को चुना. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और कुछ अन्य लोगों ने तो धार्मिक पूजा पाठ को चुना. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड. चूंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक अलग अलग थे कि राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया. इंस्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हैमिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विगडम. उसने, यानी इसकी बजाय उसने किसी तपस्वी यानी कि महात्मा की सलाह लेने का निश्चय किया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था. द hermit lived in a wood which he never left. एक सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. वह साधारण लोगों के अलावा किसी से भी भेंट नहीं करता था, यानी नहीं मिलता था, और इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left the horse with his bodyguard and went on alone. उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा तपस्वी की कुटिया के पास आया तो उसने तपस्वी को अपनी कुटिया के सामने की भूमि को खोदते हुए पाया. He greeted the king and continued digging. उसने राजा को प्रणाम किया और भूमि को खोदना जारी रखा. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तपस्वी वृद्ध और कमजोर था और चूंकि उसने कठिन परिश्रम किया था इसलिए जोर जोर से सांसें ले रहा था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा तपस्वी के पास गया और बोला, विद्वान महात्मा जी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आया हूँ.
मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि सही काम करने का सही समय क्या है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? वे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? एंड वॉट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट? और कौन से कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं? द hermit लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। तपस्वी ने राजा की बातों को ध्यान से सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द hermit गिविंग द किंग हिज स्पेड। फावड़ा राजा को देते हुए तपस्वी ने कहा धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो भूमि पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 beds ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो वो रुका और अपने प्रश्नों को दोहराया। द hermit gave no answer but stood up stretching out his hand for the spade and said। तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु वह फावड़े के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए खड़ा हो गया और बोला नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। परंतु राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खोदना जारी रखा। 1 hour passed then another, पहले 1 घंटा बीता फिर दूसरा। The sun went down behind the trees, सूर्य वृक्षों के पीछे छिप गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में धसा दिया और कहा I came to you wise man for an answer to my question। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा बता दीजिए, मैं मेरे घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द hermit। hermit ने, तपस्वी ने कहा कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है। ये फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ और इसी लेसन के अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिन्हें आपको कॉपी में यानी होमवर्क की कॉपी में नोट डाउन करना है और उनको लर्न भी करना है। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.